जब डेरी ये कहता है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स भी उसके बारे में सही नहीं सोचते हैं, वो भी गलत सोचते हैं, इवन वो भी ये कहते हैं कि हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा, तो इसमें थिंकिंग का सवाल नहीं है, बट ये है कि वो केयर करते हैं उसके लिए। तो मिस्टर लैम कहता है कि सी, ठीक है वो ऐसा बोलते हैं, बट तुम अपने आप क्या कर रहे हो? लाइक यू हैव गॉट 2 आर्म्स, यू हैव गॉट 2 लेग्स, यू हैव गॉट अ नोज, यू हैव गॉट अ आई, यू हैव गॉट आईज, यू हैव गॉट ईयर्स, ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो तुम चाहते हो तुम वो करो, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड अगर वो ऐसा कहते भी हैं तो वो शायद तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हारे लिए टेंस्ड है, बट वो रियली उसको मीन नहीं करते। तो डेरी ये बात कहता है, मिस्टर लैम ये बात कहता है, तो डेरी कहता है कि मतलब मैं कैसे जाऊं? एंड वो पूछता है कि क्या आपके दोस्त हैं? क्या आप जो हो इस लाइफ में, आपके क्या कोई फ्रेंड्स हैं? क्योंकि वो कहता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं कैसे बाहर जाऊं, मैं किसके साथ अपना टाइम पास करूं, मैं किसके साथ चीज़ें एक्सप्लोर करूं? तो पूछता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ देम। तो कहते हैं कि अच्छा यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ देम, बट तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है एंड मैंने तो कभी देखे नहीं है तुम्हारे दोस्त, यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ देम। तो वो कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है, जो भी यहाँ से आके पास होता है, मतलब मेरे गार्डन में आता है, मेरे से बात करता है, मेरे से अच्छे से बातचीत करता है और मेरे साथ इन्वॉल्व होता है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ फ्रेंड बन जाता हूँ और वो सब है मेरे साथ फ्रेंड। तो वो कहता है कि डेरी पूछते हैं क्या मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ? तो वो कहता है हाँ ऑब्वियसली तुम भी मेरे फ्रेंड हो, इसमें पूछने वाली बात क्या है, यू आर माय फ्रेंड। तो वो कहता है कि बट मैं कैसे तुम्हारा फ्रेंड हो सकता हूँ? ना तो तुम्हें मेरे बारे में पता, बस तो तुम्हें मेरा नाम पता है। एंड वो डेरी कहता है कि मेरा रियल नेम तो वैसे डेरेक है। क्या नाम है? डेरेक। बट वो कहता है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसलिए कोई मेरे को बोलता नहीं है डेरेक, मैं अपना नाम सबको डेरी बताता हूँ, एंड क्योंकि मुझे यही नेम पसंद है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? मेरा तो खाली तुम्हें नाम पता है, मेरे बारे में तो तुम्हें कुछ और पता ही नहीं है, ठीक है? तो हाउ कैन यू से दैट आई एम योर फ्रेंड? वो कहता है कि फ्रेंडशिप के लिए कोई कंडीशन थोड़ी है कि या मुझे कोई फॉर्म थोड़ी भर के डालना पड़ेगा, देन अप्लाई करना पड़ेगा कि तुम मेरे फ्रेंड बनो। ठीक है, मुझे तुम अच्छे लगे तो तुम मेरे फ्रेंड हो गए। तो कहता है कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो कहता है कि अच्छा ऐसे तो मतलब मुझे स्ट्रीट्स पे लोग, इतने सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, और वो मेरे से पास ऑन होके चले जाते हैं, और क्या वो भी मेरे फ्रेंड्स? वो कहता है हाँ वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं। वो कहता है वो कैसे फ्रेंड्स हो गए तुम्हारे? तो कह रहे हैं कि वो एनिमीज भी तो नहीं है ना मेरे, मतलब ठीक है मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है तो एनिमीज भी नहीं है मेरे, तो इसलिए मैं उन्हें फ्रेंड्स ही कहता हूँ मेरे। वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं चला जाऊं यहाँ से, या फिर हम दोनों एक दूसरे के आज के बाद देखें ही ना, हम दोनों चले जाएं, हम दोनों पता नहीं डिफरेंट वर्ल्ड्स में चले जाएं, हम दोनों आज के बाद देखें ना, तो इस बात पे मिस्टर लैम कहते हैं कि ठीक है अगर हम दोनों चले जाते हैं, बट वी आर फ्रेंड, भले हम ना देखें बट हम एक बार मिले हैं, तो आई कंसिडर यू एज माई फ्रेंड। फिर वो कहता है कि एनिमीज की बात आती है कि जो रोड पे लोग जा रहे हैं तो वो भी तो मेरे फ्रेंड्स हैं, और मैं भले उन्हें ना देखूं, मैं भले उनके बारे में ना जानता हूं, एनिमीज भी नहीं है, तो बस वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो फिर इस बात पे डेरी कहता है कि ठीक है माना आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ये सब है। वो कहता है कि अच्छा अगर आप माइंड करोगे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स भी बन जाए? तो मिस्टर लैम कहता है नहीं मैं क्यों माइंड करूंगा, यू कैन सिट हेयर विद मी, जो मेरा फ्रेंड है वो तुम्हारा फ्रेंड भी बन जाएगा। तो डेरी कहता है कि नहीं, जो आपका फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा, बिकॉज आई हैव गॉट अ बर्न फेस। तो अगर वो मुझे देखेंगे, अगर वो मेरी तरफ आएंगे तो और आपसे मिलने, बट वो मुझे देख के भाग जाएंगे, बिकॉज दे विल बी अफ्रेड ऑफ मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वो उनकी चॉइस है, चले गए तो चले गए, मैं क्या करूं, वो उनकी चॉइस थी, मैं तो उन्हें फ्रेंड्स कंसिडर करता हूं बीबी। तो मिस्टर डेरी कहता है कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि मतलब मेरी वजह से आपका एक भी फ्रेंड नहीं रहा? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो मुझे क्या समझते हैं, मैं उन्हें मेरा फ्रेंड समझता हूँ, वो आए या ना आए। तो जब ये डेरी ये बात कहता है ना कि मुझे जो है मेरा लोग मजाक बनाएंगे, मुझे देख के डर जाएंगे, तो मिस्टर लैम उसे एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब भी वो बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें बच्चे जो हैं उन्हें लेमी लैम बुलाते हैं। जैसे कि क्या बुलाते हैं? लेमी लैम। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनकी एक टांग टूटी हुई है, सो वो अजीब तरह से चलते हैं, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, तो इस वजह से वो कहता है कि लोग मुझे लेमी लैम बुलाते हैं। मुझे पता है वो कौन बच्चे हैं जो मुझे लेमी लैम बुलाते हैं, मेरे मुंह पे मजाक बनाते हैं, ठीक है, बट जब वो मेरे फील्ड्स में आते हैं तो वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहता हूँ, एंड वो मेरे से कभी भी डरते नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मी। तो यहाँ पे
डेरी को एक बहुत अच्छा मॉरल मिलता है, इससे बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिलती है कि ये डिपेंड नहीं करता कि लोग आपको कैसे देखें या आपके बारे में क्या सोचे, ये डिपेंड करता है आप उनको कैसे देखते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो डेरी कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नफरत करता हूं, जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो वो कहता है कि अगर ऐसा तुम सोचते हो कि तुम नफरत करते हो, तो तुम अपने आप को ज्यादा हार्म कर रहे हो, जितना एसिड ने तुम्हें हार्म किया है तुम उससे भी ज्यादा अपने आप को हार्म कर रहे हो। वो कहता है वो कैसे? वो कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के बारे में सोच सोच के अपने अंदर अपनी सोल को जला रहे हो, क्योंकि एसिड बर्न कर देता है ना इंसान को। तो वैसे ही मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम उन लोगों के बारे में सोच के कि मैं उनसे नफरत करता हूं, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो मेरे साथ नहीं हो सकते, ये सब चीजें तुम सोच के तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को जला रहे हो, अपने अंदर जेलेसी पैदा कर रहे हो। और इस फीलिंग के साथ अगर तुम कभी भी निकलोगे, अगर तुम ऐसा कभी भी करोगे, तो क्या होगा, तुम अपने आप को हार्म करोगे और शायद तुम लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, एंड देन फ्रेंड्स भी नहीं बना पाओगे। मिस्टर लैम का ये कहना है कि यह क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो यह पड़ता है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, तुम कैसे आगे जाते हो, तुम कैसे उनसे बातचीत करते हो। अगर वो तुम्हारी मजाक बनाने दो, अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं तो कहने दो। फिर डेरी एक इंसिडेंट शेयर करता है कि जब उसका फेस बर्न हुआ था एंड वो हॉस्पिटल में था, तो एक आदमी बात कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए था कि जितने भी बर्न फेसेस वाले लोग थे उनको साथ रहना चाहिए था, जितने भी ब्लाइंड लोग थे उनको एक साथ रहना चाहिए था, जितने भी ऐसे जिनका पैर में प्रॉब्लम थी, कुछ डिफॉर्मिटी थी, उनको सब एक साथ रहना चाहिए था। मतलब ऐसे उसके ऊपर एक कमेंट कर रहे थे वो। तो डेरी कहता है कि ये कितना अच्छा आइडिया होता ना कि जैसी फिजिकल डिफॉर्मिटीज के साथ सेम फिजिकल डिफॉर्मिटीज वाले लोग सेम जगह रहते हैं। यानी कि किसके अंदर कोई लंगड़ा है तो वो सारे लंगड़े एक साथ रहे, कोई अंधा है तो सारे अंधे एक साथ रहे, कोई ब्लाइंड है तो मतलब सारे एक साथ रहे। तो वो कहते हैं कितना अच्छा होता ना यार, कितना अच्छा वर्ल्ड बनता, कोई किसी की बुराई ना करता, किसी को कोई टेंशन ना होती क्या हो रहा है लाइफ में, और एक दूसरे की बुराई ना करते, क्योंकि सेम डिफॉर्मिटीज थी ना। तो उसकी वजह से क्या होता कि कोई फर्क ना पड़ता और कोई किसी को ब्लेम ना करता। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, ये आइडिया तो बहुत बुरा है। वो कह रहा है कि इस बात से अगर तुम्हें फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वो कह रहा है कि इस तरह से तुम लोग अपने वर्ल्ड से कभी बाहर ना आ पाते, तुम वहीं की वहीं बंधे रह जाते, तुम वहीं की वहीं दब जाते, एंड देन तुम्हारी लाइफ में अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आती ना, तो तुम उन्हीं लोगों के साथ फेस करते हैं और तुम रियल वर्ल्ड में ना होते, तुम एक डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे होते जहां पे तुम्हारे अपने इमेजिनरी थॉट्स होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा वर्ल्ड होता तो वो बहुत ही बुरा था। सब डिफॉर्मिटीज के लोग को एक साथ रहने से क्या होगा, वो जो उनके अंदर के पैशन है, उनके अंदर के एम्बिशन है, जो उनके अंदर का टैलेंट है, वो वहीं की वहीं हिडन रह जाता, वो कभी बाहर ना आता। जबकि मिस्टर लैम क्या चाहते हैं कि वो चीजें बाहर आए, लोग एक्सप्लोर करें। तो मिस्टर लैम के अकॉर्डिंग आइडिया बिल्कुल बुरा है। तो डेरी इस बात से थोड़ा एनॉय हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने सारे दोस्तों के नाम पता है? वो कहता है नाम में क्या रखा है, किसी का नाम टॉम, डिक, हैरी, कुछ भी हो सकता है, मुझे नाम से थोड़ी मतलब है। जब वो आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, जब मैं पास होता हूँ तो वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, भले मैं उनसे बात करूँ ना करूँ, वो मेरे एनिमीज तो नहीं है ना। तो डेरी थोड़ा मोटिवेट होकर कहता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बट तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, क्या हुआ, रुक क्यों नहीं सकते? वो कहता है कि बट क्योंकि मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ एंड इवनिंग हो चुकी है, तो मुझे मेरे घर वाले भी मेरे को ढूंढ रहे होंगे, मेरी मदर वरीड होंगी मेरे बारे में कि डेरी कहाँ गया, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ। एंड फिर वो टेंशन लेंगी, वो मेरे बारे में सोचेंगी कि मैं कहाँ गया, मैं नहीं आया घर, सो इसलिए ज़रूरी है कि मैं एक बार घर होके आऊँ। तो कहता है ठीक है, बता के दोबारा आ जाओ। वो कहता है कि एक तो मेरा घर 3 माइल्स अवे है, तो वॉक करके जाना, वॉक करके आना बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपनी मॉम के साथ डिस्कस करूँगा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वापस जाना है, मैं गार्डन पाने की बात दोबारा करूँगा, मेरी माँ मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी क्योंकि नाइट होने वाली है, एंड देन मेरी माँ चाहेगी कि मैं घर पे रहूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि डिपेंड नहीं करता वो क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम नहीं जाना चाहते इसलिए तुम्हें वो 3 माइल की वॉक लग रही है, तुम नहीं आना चाहते इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोक लेगी। तो मिस डेरी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो सच्ची में रोकेंगी मुझे। वो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता, अगर तुम्हें आना है तो आ जाना, ठीक है, अपनी माँ को बताना, एंड देन नो मैटर वट एवर शी से, बस यू जस्ट कम बैक टू दिस गार्डन।
तो डेरी कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू कम बट माई मदर वोंट अलाउ इट। वो कहता है नहीं, तुम नहीं आना चाहते। एंड देन इस बात के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, जिसमें दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, दोनों एंग्री हो जाते हैं। एंड देन गुस्से में मिस्टर लैम उनसे कहते हैं कि तुम ये सब बातें सोच के, ये सब आइडियाज अपने दिमाग में रख के, लोगों से हेट करके, अपने फ्रेंड से नफरत करके तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा जो फेस है वो बर्न्ड है, एंड तुम जो तुम्हारी डिफॉर्मिटी है उसको सामने रख देते हो, ठीक है। इसलिए लोग तुम्हारे से डरते हैं, ना कि तुम्हारे फेस की डिफॉर्मिटी की वजह से, बस बल्कि तुम्हारी द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ उसकी वजह से। तो डेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे पता लग गया कि नो मैटर वॉट एवर यू से, बट यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी, ठीक है। ऑल्दो यू हैवंट सेड इट बट यू आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी, एंड तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं यहाँ पर आऊँ, और तुम भी मेरा मजाक बना रहे हो, तुम भी और लोगों की तरह हो। तो डेरी को जो मोटिवेशन मिला था वो धीरे धीरे कम होके उस पर वापस आ जाता है। देन मिस्टर लैम कहते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस एंड आई वॉन्ट टू लुक एट माई बीज। वो कहते हैं कि मुझे मधुमक्खियों को देखना है, तुम मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना करो, यू कैन गो फ्रॉम हेयर एंड इट्स योर विश, इफ यू वॉन्ट टू कम बैक यू कैन, इफ यू डोंट नो नीड टू कम। तो कहता है कि आई नीड टू कम। वो बार बार ये एम्फसाइज कर रहा है कि मैं चाहता हूँ बट नहीं आ पाऊंगा। वो कहता है, लेकिन मिस्टर लैम किस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि तुम नहीं चाहते इसलिए तुम नहीं आ पाओगे। सो इस वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक तरीके से डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो थोड़ा लड़ने लगते हैं, एक तरीके की फ्रेम में, मतलब नॉइजी फाइट में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड देन डेरी उनके पीछे उठते उठते जाता है कि मैं आऊँगा, यू सी आई कम, इतना वो मोटिवेट कर देते हैं। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते डेरी वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मिस्टर लैम क्या सोचते हैं कि उन्हें पता है कि ये लड़का वापस आएगा। वो ये कहते हैं कि ऑल्दो ज़्यादातर दोस्त मेरे कभी वापस नहीं आए हैं, अगर मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स करता हूँ तो वो कभी वापस नहीं आए हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में ये लग रहा था कि दिस बॉय विल कम बैक एंड वो पक्का आएगा। एंड फिर हमारे यहाँ पे सीन 1 एंड हो जाता है।